नमस्कार दोस्तों। क्या आप रोज सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? क्या शरीर में वो ताकत, वो जोश अब पहले जैसा नहीं रहा? अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है तो यकीन मानिए कि ये सब आपने भी जरूर महसूस किया होगा। और अगर आप 45 या 50 पार कर चुके हैं तो शायद आप ये भी सोचते होंगे कि भाई अब शरीर ऐसा ही रहेगा, क्या किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बढ़ती उम्र का मतलब ये है कि हम कमजोरी को स्वीकार कर लें? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्राकृतिक कैप्सूल की जिसमें आयुर्वेद और आधुनिक पोषण दोनों की शक्ति है। ये कोई चमत्कारी दवा नहीं है, लेकिन अगर इसे सही समय और सही तरीके से लिया जाए तो सिर्फ 10 दिनों में आपके शरीर में फर्क महसूस हो सकता है। ये वीडियो किसी ब्रांड का प्रचार नहीं है, बल्कि आपके अपने शरीर को समझने और संभालने की एक कोशिश है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका शरीर फिर से सक्रिय और मजबूत बने तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बूढ़े शरीर को फिर से जवां बनाने के सफर की कहानी। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि उम्र बढ़ने पर हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे कि हम कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो असल में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा शरीर धीरे धीरे अपनी मरम्मत और ऊर्जा बनाने की क्षमता खोने लगता है। शरीर के अंदर जो ऊर्जा पैदा करने वाले पार्ट्स होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी कोशिकाएं यानी कि सेल्स उतनी तेजी से रिपेयर नहीं हो पाती और थकावट, ढीलापन और दर्द शुरू हो जाता है। साथ ही शरीर में बनने वाले कुछ जरूरी हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन उम्र के साथ कम हो जाते हैं। ये हार्मोन पुरुषों में मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की मजबूती और ऊर्जा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। महिलाओं में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन धीरे धीरे घटते हैं, जिससे कि हड्डियां पतली होने लगती है और मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक तरह का आंतरिक जंग यानी कि रस्टिंग प्रोसेस है जो शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे खराब करता है। जब ये सब चीज़ें मिलकर काम करती है तो हमें लगता है कि अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा और रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर क्यों धीमा पड़ता है, लेकिन अब बात करते हैं उस एक कैप्सूल की जो शरीर को दोबारा ताकतवर बनाने में मदद कर सकता है अगर सही समय और सही तरीके से लिया जाए। इस कैप्सूल में कोई जादू नहीं है, इसमें है 3 ऐसी चीज़ों का संयोजन जो आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में अपनी अपनी जगह पर प्रमाणित है। ये 3 तत्व है अश्वगंधा, शिलाजित और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये तीनों साथ मिलकर क्या करते हैं। जब आप इस कैप्सूल को रोजाना लेते हैं तो ये शरीर के अंदर 3 लेवल पर काम करता है। पहला, ये आपकी थकावट और मानसिक तनाव को कम करता है। दूसरा, ये आपके शरीर के हार्मोनल संतुलन को सुधारता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन और अन्य जरूरी हार्मोन जो मांसपेशियों, हड्डियों और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। और तीसरा, ये आपकी कोशिकाओं को पोषण देता है और उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है। मतलब ना ये सिर्फ एक एनर्जी बूस्टर है और ना ही सिर्फ एक सप्लीमेंट। ये एक ऐसा संयोजन है जो शरीर को अंदर से ठीक करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका असर किसी चमत्कार की तरह रातों रात नहीं होता। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, धीरे धीरे असर दिखाती है, लेकिन जब असर दिखता है तो वह स्थायी और संतुलित होता है। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ 2-3 दिन में बॉडी बिल्कुल 18 साल जैसी हो जाएगी तो वो भ्रम होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसे 10 दिन तक नियमित रूप से और सही सलाह के साथ लेते हैं तो शरीर में सुधार महसूस जरूर होने लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैप्सूल बाजार में मौजूद बहुत से कृत्रिम पाउडर या अनजाने इंग्रेडिएंट से अलग है। इसमें हर चीज़ का नाम, काम और असर वैज्ञानिक रूप से समझाया जा सकता है। पर यही वजह है कि लाखों लोग आज इन तीनों चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अश्वगंधा, शिलाजीत और विटामिन बी इतनी जरूरी चीज़ें हैं तो ऐसा कोई कैप्सूल कौन सा है जिसमें ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हों। तो दरअसल आजकल बाजार में ऐसे कई हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो इन तीनों तत्वों को एक ही कैप्सूल या टैबलेट में मिलाकर बनाते हैं। ये कैप्सूल आमतौर पर मेंस वेलनेस कैप्सूल्स, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ सपोर्ट या नेचुरल वाइटलिटी सप्लीमेंट्स जैसे नामों से जाने जाते हैं। आप किसी भी भरोसेमंद ब्रांड के ऐसे प्रोडक्ट्स को खोज सकते हैं जिनके लेबल पर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स साफ साफ लिखे हों, जैसे कि अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, शिलाजीत प्योर रेजिनिया एक्सट्रैक्ट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B6, B12 वगैरह। इन तीनों चीज़ों का सही संयोजन शरीर को अंदर से मजबूत करने में मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि हर व्यक्ति की शरीर की ज़रूरत अलग होती है, इसीलिए कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप 2 चीज़ें जरूर करें।
लेबल ध्यान से पढ़ें, इंग्रेडिएंट को समझें और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आप किसी दवाई पर हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हमारा उद्देश्य किसी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी देना है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन तीनों तत्वों की असली ताकत की, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अश्वगंधा की। ये एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है तनाव कम करना। दोस्तों, जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है, जो थकान, नींद की कमी और मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनता है। अश्वगंधा एक प्राकृतिक एडेप्टोजन है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर को तनाव से निपटने में मदद करता है। इसके साथ ही कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि अश्वगंधा शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बेहतर कर सकता है, जिससे कि मांसपेशियों की ताकत और स्टेमिना में सुधार होता है। यानी कि अश्वगंधा सिर्फ मन को शांत ही नहीं करता, बल्कि शरीर की मूल शक्ति को भी संतुलित करता है। अब दोस्तों बात करते हैं शिलाजीत की। ये एक काले रंग का गाढ़ा स्टिकी पदार्थ होता है जो हिमालय की चट्टानों से धीरे धीरे रिसता है। शुद्ध शिलाजीत में पाया जाता है फुल्विक एसिड, जो शरीर की कोशिकाओं को पोषण देने, डिटॉक्स करने और एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हों या जो दिन भर थका थका महसूस करते हैं। साथ ही शिलाजीत शरीर की माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन को बेहतर करता है, यानी कि शरीर में जो जगह ऊर्जा बनती है उसे मजबूत करता है, और यही कारण है कि इसे एक नेचुरल रिजुवेनेटर या रसायन भी कहा जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अंडर एस्टिमेटेड तत्व की, वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें शामिल होते हैं कई बी विटामिन जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। ये सभी शरीर की एनर्जी प्रोडक्शन, ब्रेन फंक्शन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के लिए जरूरी होते हैं। खासकर B12 की कमी से लोग जल्दी थकने लगते हैं, ध्यान भटकता है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है। जो लोग शाकाहारी हैं या नियमित पौष्टिक खाना नहीं खा पाते, उनमें बी विटामिन की कमी आम होती है। एक अच्छा बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट लेने से शरीर की नर्व्स, मसल्स और ब्लड सेल्स को मजबूती मिलती है और आपको अंदर से एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। तो देखा आपने, ये तीनों चीज़ें कोई आम जड़ी बूटियां या सप्लीमेंट्स नहीं है। ये साइंटिफिकली बैक्ड, टाइम टेस्टेड और शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पर असर डालने वाले तत्व हैं। और जब इन्हें एक साथ लिया जाता है तो ये सिर्फ लक्षणों को नहीं छिपाते, बल्कि शरीर को अंदर से हील करने का काम करते हैं। लेकिन याद रखें, इन्हें नियमितता, संयम और सही जानकारी के साथ लेना जरूरी है, तभी आपको असली फायदा मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते होंगे। अगर हम ये कैप्सूल रोजाना लेना शुरू करें तो क्या वाकई 10 दिन में कोई फर्क महसूस होगा? तो इसका जवाब है हाँ, फर्क महसूस हो सकता है, लेकिन चमत्कार नहीं होगा। देखिए, ये कोई केमिकल बेस्ड तेज असर करने वाली दवा नहीं है। ये एक प्राकृतिक संयोजन है जो शरीर को अंदर से हील करने में मदद करता है। जब आप इसे रोजाना नियम से लेते हैं तो शुरुआत में जो बदलाव आते हैं वो हल्के लेकिन असरदार होते हैं। चलिए इसे एक अनुमानित रूप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले 3 दिनों की। तो इसमें शरीर हल्का महसूस करना शुरू कर सकता है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि पहले 2-3 दिन में ही सुबह की थकान थोड़ी कम लगने लगी है, डाइजेशन थोड़ा बेहतर लग रहा है या नींद थोड़ा गहरी हो रही है। इसका कारण है बी कॉम्प्लेक्स और अश्वगंधा का तुरंत प्रभाव हमारे एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस लेवल पर पड़ता है। उसके बाद बात करें दिन 4 से लेकर 6 की, तो इसमें मानसिक स्थिति और मूड में सुधार होता है। 4 से 6 दिन के बीच कुछ लोग महसूस करते हैं कि मन थोड़ा शांत है, मूड थोड़ा स्टेबल है और काम में ध्यान थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ये असर मुख्य रूप से अश्वगंधा और शिलाजीत के मस्तिष्क पर पड़ने वाले संतुलनकारी प्रभाव की वजह से होता है। उसके बाद बात करें दिन 7 से 10 की, तो अब 7 से 10 दिन में कुछ लोगों को लग सकता है कि चलने फिरने में थोड़ी सहजता आई है, जोड़ों का स्टिफनेस थोड़ा कम है और शरीर सुस्त नहीं लग रहा। शिलाजीत की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और विटामिन बी की नर्व सपोर्ट इसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये बदलाव हर किसी में एक जैसे नहीं होते। कई लोगों को ये असर 2 हफ्ते में दिखता है तो किसी को 1 महीने लग सकता है। दोस्तों ये जरूरी है कि आप समझें कि ये कैप्सूल किसी जादू की गोली की तरह काम नहीं करता। इसका असर धीरे धीरे शरीर की जरूरत के हिसाब से सामने आता है, और अगर आप पूरी तरह गलत लाइफस्टाइल के साथ इसे लेंगे, जैसे कि खराब खान पान, नींद की कमी या ज़्यादा तनाव, तो इसका असर भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे अपने खाने, पानी पीने और आराम पर, तो ये कैप्सूल आपके शरीर के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। दोस्तों अब तक आपने समझा कि इस तरह के कैप्सूल शरीर में कैसे काम करते हैं, लेकिन अब एक और अहम सवाल आता है कि इसे सही तरीके से कैसे लिया जाए।
क्योंकि अगर तरीका गलत हो तो सबसे अच्छा सप्लीमेंट भी असर नहीं दिखा पाता या कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। तो आइए बात करते हैं कि इस कैप्सूल को कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे कब और कैसे लें। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स को आमतौर पर दिन में एक बार लिया जाता है। बेहतर होगा कि आप इसे खाने के बाद सामान्य पानी के साथ लें ताकि पाचन क्रिया सही रहे और असर अच्छे से हो। इसे आप सुबह के नाश्ते के बाद या रात के खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन नियमितता सबसे जरूरी है, यानी कि रोज एक ही समय पर लेने की आदत बनाएं। अब बात करते हैं कि किसे लेना चाहिए और क्यों। तो अगर आप 30 से 60 की उम्र के बीच हैं और आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा, हड्डियों की ताकत या मन की स्थिरता कम हो रही है, तो ये कैप्सूल आपके लिए एक सहायक उपाय हो सकता है। जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं या शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। लेकिन याद रहे कि ये कोई इलाज नहीं है, बल्कि सप्लीमेंट है, यानी कि शरीर को सहारा देने वाला पोषण। और दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की कि कौन लोग इस तरह के सप्लीमेंट से बचें, यानी कि इस कैप्सूल को किसे नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड की समस्या है या आप किसी और दवा या इलाज में पहले से हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ऐसा कोई भी कैप्सूल ना लें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 18 साल से कम उम्र के लोग, इन्हें भी इस तरह के सप्लीमेंट से बचना चाहिए जब तक डॉक्टर कुछ और ना कहे। और अब दोस्तों बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट की। तो वैसे तो ये सारे इंग्रेडिएंट प्राकृतिक और सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन अगर डोजेस ज़्यादा हो जाए या शरीर को अनुकूल न लगे तो कुछ हल्के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट में भारीपन, नींद में बदलाव, शरीर में गर्मी का अनुभव। लेकिन ये दुष्प्रभाव बहुत कम मामलों में और अक्सर गलत तरीके से लेने पर होते हैं। इसीलिए डोजेज और समय का पालन करना सबसे अहम है। तो दोस्तों, कैप्सूल लेना कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से लिया जाए तो वो आपके शरीर का भरोसेमंद साथी बन सकता है। और हाँ, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले खुद से जिम्मेदारी लें। लेबल जरूर पढ़े, इंग्रेडिएंट समझें और अगर ज़रा भी शक हो तो किसी डॉक्टर या जानकार से पूछ लें। यही समझदारी आपके शरीर को जवां बनाए रखने में आपकी असली मदद करेगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अगर शरीर में उम्र का असर दिखने लगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं, समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन उम्र का मतलब थकावट, कमजोरी और बेबसी नहीं है। अगर आप अपने शरीर को सही पोषण दें, तनाव कम करें और एक एक छोटी चीज़ पर ध्यान देना शुरू करें तो शरीर फिर से एक्टिव, मजबूत और संतुलित महसूस कर सकता है। और इसी में मदद करते हैं ऐसे प्राकृतिक सप्लीमेंट्स जो शरीर को अंदर से सुधारते हैं। लेकिन याद रखें कि कोई भी कैप्सूल जादू नहीं करता। जादू तब होता है जब आप जानकारी के साथ सही फैसले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मददगार लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए। किसी ऐसे दोस्त या परिवार वाले के साथ शेयर कीजिए जिसे रोज थकावट या कमजोरी की शिकायत रहती है। और ऐसे ही भरोसेमंद, रिसर्च बेस्ड और प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियो के लिए हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ आपको कोई भ्रम या डर नहीं बेचते, सिर्फ सच्ची, सीधी और काम की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, शरीर की सुनिए और उसे समझदारी से सहारा दीजिए। धन्यवाद।